देख रहे हैं हरिभूमि टीवी और आज की बड़ी खबर उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई है। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 का मुकाबला अब दिलचस्प हो गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए और विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए और दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं। एक तरफ जहां एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया, वहीं आईएनडीआईए गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी पर भरोसा जताया। ये मुकाबला 9 सितंबर को होगा जब नए उपराष्ट्रपति के लिए वोट डाले जाएंगे। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद सीपी राधाकृष्णन के नाम का फैसला लिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस नाम का ऐलान किया। सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ और वो 2 बार कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। उन्हें उनकी साफ सुथरी छवि, जनसंपर्क और पार्टी संगठन में गहरी समझ के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी नेतृत्व का उन पर पूरा भरोसा है। एनडीए के सहयोगी दलों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए ने सर्वसम्मति से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया। 79 वर्षीय रेड्डी आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और गोवा के पहले लोकायुक्त भी रह चुके हैं। 2007 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस फैसले को लोकतंत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष एकजुट है। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद शामिल होते हैं। कुल सांसदों की संख्या 788 है, लेकिन कुछ खाली सीटों के कारण ये संख्या 782 होगी। जीतने के लिए 391 सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है। वर्तमान की बात करें तो एनडीए के पास 422 सांसदों का समर्थन है, जबकि बहुमत के लिए सिर्फ 391 की जरूरत है। यह आंकड़ा स्पष्ट रूप से एनडीए उम्मीदवार की जीत की तरफ इशारा करता है। 2022 की उपराष्ट्रपति चुनाव में भी एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले थे, जबकि विपक्षी उम्मीदवार मार्गेट अल्वा को सिर्फ 182 वोट मिले थे। इस बार भी संख्या बल एनडीए के पक्ष में है। तो दोनों उम्मीदवार 21 अगस्त को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। चुनाव आयोग ने 9 सितंबर को मतदान की तारीख तय की और उसी दिन वोटों की गिनती भी होगी। 25 अगस्त तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। ये चुनाव उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने के कारण हो रहा है। ये चुनाव केवल संख्या बल का प्रदर्शन नहीं, बल्कि ये एनडीए और आईएनडीआईए दोनों गठबंधनों के लिए अपनी एकजुटता दिखाने का एक मौका है। दोनों ही गठबंधन अपने अपने उम्मीदवारों के माध्यम से एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, जो आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।